दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 12th वालों के लिए जिनको इस बार बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स का पेपर देना है। क्योंकि दोस्तों फिजिक्स का पेपर कैसे आता है और आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कितने प्रश्न आते हैं और कितने नंबर के कितने प्रश्न आते हैं, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके क्लास 12th के फिजिक्स का जो पेपर होता है वो कैसे आता है। दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, इससे हटके बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपका पेपर कुछ इस तरीके से आएगा। आपको ऊपर लिखा रहेगा समय 3 घंटे 15 मिनट। दोस्तों आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए और आपको 70 नंबर का पूर्णांक वहाँ पर दिया जाएगा, यानी कि आपको जो पूर्णांक होगा वो 70 नंबर का आपका पूर्णांक होगा। और आपको ऊपर यहाँ पर एक निर्देश दिया रहेगा कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, यानी कि इस प्रश्न पत्र में आपको 5 खंड दिए रहेंगे। खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या। और उसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड रूल ये है कि खंड आ बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक है, यानी कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा वो आपके 1 नंबर का होगा। और कितने होंगे? हाँ, तथा उसके बाद हमारा अगला है खंड बा अति लघु है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनमें से आपको 1 नंबर उसके भी मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका चौथा 5वां रूल है कि खंड सा लघु उत्तरीय है और उसके आपको दोस्तों 2 नंबर मिलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों के। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ये है कि और अगला हमारा निर्देश है कि खंडदा लघु उत्तरीय प्रश्न है कि उसके 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा ये रूल है कि खंड या विस्तृत उत्तरीय है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न ही करना रहता है। दोस्तों ये तो हमारे सारे निर्देश हो गए जिसको आपको अच्छे तरीके से सबसे पहले रीड कर लेना है पेपर को सॉल्व करने से पहले, वो भी बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों चलिए बढ़ते हैं कि और देखते हैं कि हमारा पेपर कैसे आता है और कितने खंडों में आता है, जैसे मैंने भी आपको बता दिया है। तो हमारा पहला खंड है आ, यानी खंड आ में हमारा कौन सा प्रश्न आएगा? बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे आएंगे। खंड आ में हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ में पूछे जाते हैं, जो कि 1-1 नंबर के होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के अंतर्गत दोस्तों हमारा पहला प्रश्न ये है, पहले का कहा है कि निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है? आपको दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें, गामा किरणें। दोस्तों आपको जितना भी आंसर पता होगा आप लोग प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। आप इसको पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा। दोस्तों अगर मैं इसका आंसर बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा आएगा आपका दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा इस तरह का कि एक गतिमान कण संवेग p है, द्रव्य की तरंगदैर्घ्य होगी। ऑप्शन एच अपान की, पी अपान एच, एच स्टार एच दिया हुआ है, पी स्टार एच दिया हुआ है, फिर उसके बाद दोस्तों आप पी दिया हुआ है। आपका जो भी ऑप्शन सही होगा आपको उसी को टिक करना है, इससे आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। एंड दोस्तों उसी तरह हमारा अगला प्रश्न ऐसे आएगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा पर, संवेग पर, आवेश पर और द्रव्यमान पर। दोस्तों यहाँ पर जो जितने भी आपके प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे अच्छी तरीके से रीड कर लेना है और तैयार कर लेना है। इससे भी दोस्तों आपको 1 नंबर मिल जाते हैं। किरचॉफ के नियम को आपको टिक कर देना है कि कौन सा नियम इसमें दिया था प्रथम नियम के अंतर्गत। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है पी एन संधि डायोड के उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है केवल अल्पसंख्यक आवेश, भूसंख्यक आवेश, ग्राही आयन, दाता आयन। दोस्तों आपका जो भी ऑप्शन सही होगा आपको टिक कर देना है और इस मॉडल पेपर को एक अच्छी तरीके से सॉल्व भी कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है जो कि दोस्तों बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। एंड दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि पी टाइप एवं एम टाइप के क्रमशः बहुसंख्यक वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कोटर, कोटर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व धनायन। दोस्तों जो भी आपका ऑप्शन सही होगा आपको टिक करना है, इससे आपको 1 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है? लोहा की या कॉपर की, मैग्नीन की या यूरेका की या स्टील की? दोस्तों जो भी आपका सही होगा ऑप्शन आपको उसी को टिक करना है, इससे आपको 1 नंबर मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है क्या? खंडवा आ जाता है। हमारा जब खंडवा आ जाता है तो उसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न पूछा जाएगा कामे की वामर श्रेणी न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है क्या या क्या है? इसे दोस्तों आपको 1 लाइन में इसका उत्तर देना है, आपको इसे 1 नंबर मिलते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में सेम दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के खंडवा में। उसके बाद दोस्तों हमारा ख नंबर है कि एक गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। दोस्तों आपको प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिख देना है, इससे आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं 1 नंबर वाले, आपको एक ही लाइन में इसका उत्तर देना है, ना कि बड़े लाइन में देना है, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है कि समस्थानिक का अर्थ एक उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको लिख देना है समस्थानिक का अर्थ, ठीक है, 1 लाइन में आप दे सकते हैं इसका उत्तर।
उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो आपको इसका आंसर दे देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। उसके बाद हमारा अंगा वाला प्रश्न ये है कि संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। एक लाइन में दोस्तों आपको इसका उत्तर देना है, ठीक है, आपको इसे 1 नंबर मिल जाते हैं। एंड हमारा चा वाला प्रश्न है कि एंड गेट के लिए लॉजिक प्रतीक बूलियन व्यंजक तथा इसकी सत्यता साड़ी दीजिए। दोस्तों आपको इसका आंसर दे देना है, इससे आपको 1 नंबर मिलते हैं। उसके बाद हमारा खंडसा आ जाता है, और खंडसा के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न ये है का वाला कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ऋणात्मकता वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है। दोस्तों आपको इसका उत्तर एकदम 2 से 4 लाइन में आपको देना है, इससे आपको 2 नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि यह अति लघु है, इससे आपको 2 नंबर मिलते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड हमारा अगला प्रश्न आता है कि एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, तार की अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। दोस्तों आपको इसका उत्तर देंगे, 2 नंबर आपको इससे भी मिल जाते हैं। एंड दोस्तों आपको इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, देवरांगली तरंगेर का व्यंजक आपको लिखना है, इससे भी आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। इस तरह दोस्तों हमारे 4 प्रश्न हो जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको इतने प्रश्न मिल जाते हैं, जिससे आपको 2 नंबर कंप्लीट होते हैं। आपको दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इनको सबको तैयार कर लेना है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले खंड की ओर। हमारा अगला खंड क्या है, खंडदा। खंडदा में दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 3 नंबर का होगा। खंडदा में आपका पहला प्रश्न है कि परस्पर संपर्क में रखे गए 2 पतले लेंस की संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इतने सारे प्रश्न दिए गए हैं। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। आपको निगमन करना है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का, इससे आपको दोस्तों 3 नंबर मिलते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न आता है ग नंबर की ब्रूस्टर के नियम से सिद्ध कीजिए अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंब होती हैं। आपको सिद्ध करना रहेगा, आपको इसे 3 नंबर मिलेंगे, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत है। उसके बाद हमारा घ वाला प्रश्न है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। इसकी सहायता से एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर देंगे, इससे भी आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। एंड हमारा अंगा वाला प्रश्न है कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है, यानी एमएच है। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में एम्पियर के 12 एम्पियर हो जाती है। कुंडलित में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। आपको विद्युत वाहक बल इस क्वेश्चन का ज्ञात कर देना है, इससे आपको 3 नंबर मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। उसके बाद हमारा पांचवा जो प्रश्न आता है, पांचवें का आता है एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20.0 है सेमी है तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इससे आपको मिलते हैं कितने नंबर, 3 नंबर मिलते हैं, ठीक है। एंड हमारा अगला खा वाला आता है किसी छोटी दूरबीन की अभिदृश्य की फोकस दूरी 144 सेमी तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6.0 सेमी है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है। अभिदृश्य तथा नेत्रिका के बीच की पृथक्करण दूरी क्या है। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दोस्तों तैयार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यू पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, इससे आपको दोस्तों 3 नंबर क्लियर होते हैं, ठीक है। एंड हमारा अगला प्रश्न ये है कि ग वाला प्रश्न है कि एलईडी क्या है, परिपथ बनाकर इसे VI अभिलाक्षणी को प्रदर्शित कीजिए। दोस्तों आपको इसमें एलईडी के बारे में लिखना है, ठीक है, इससे आपको 3 नंबर मिलते हैं। एलईडी के बारे में आपको कम से कम 1 पेज में लिख देना है, इससे आपको 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कंटिन्यू, ठीक है। एंड हमारा अगला प्रश्न आता है दोस्तों किरचॉफ के नियमों को परिपथ चित्र बनाकर समझाइए। आपको दोस्तों किरचॉफ के नियमों को परिपथीय रूप में चित्र बनाकर समझाना रहता है, इससे भी आपको 3 नंबर मिलते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है किरचॉफ के नियम, आपके ऑब्जेक्टिव में भी आया था, भूविकल्पी में भी था और इसमें भी दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको इसको भी दोस्तों अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड दोस्तों आपको अथवा करके भी आता है, आप ये वाला भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप ये वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा खंडिया में आ जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं खंडिया में आता है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों इसका आप आंसर देंगे, इससे आपको 5 नंबर मिलेंगे। आप अथवा वाला भी कर सकते हैं, ये सब दोस्तों अथवा में दिए गए हैं, आपको एक ही करना है, यानी कि आपके इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं खंडिया में, इनमें से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, चाहे किसका भी आप दीजिए, आपको सबका नहीं देना है, आपको एक का देना है। अथवा वाला भी से आप कर सकते हैं या आप पहला वाला भी कर सकते हैं, आपको और सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है। इस तरह दोस्तों आपके क्लास 12th में जो फिजिक्स का पेपर है बिल्कुल दोस्तों सेम ऐसा ही पेपर आता है, क्योंकि दोस्तों ये मॉडल पेपर है और इसे बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इससे हटकर दोस्तों कुछ आपके पेपर में नहीं आएगा और जितने भी क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में आपको दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा, अच्छे से
तैयार कर लीजिएगा। अगर इस तरह आप तैयार करके जाएंगे तो आपके 70 में से 65 अंक कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। एंड दोस्तों, अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप हमसे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, मेरा टेलीग्राम आईडी है विष्णु स्टडी 23। आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर मेरी आईडी आ जाएगी। एंड दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।